लेक्चर नंबर 5 में हमने प्रतिबिंब के बारे में समझा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब बनने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को भी समझा। अब हम ये जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर जब वस्तु होती है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। यदि अवतल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है, जिनमें नंबर 1 होता है जब वस्तु अनंत पर हो। यदि कोई भी वस्तु अनंत पर रखी हो, नंबर 1 है जब वस्तु अनंत पर हो। यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए, अवतल दर्पण हमें पता ही है कि कैसा बनता है, ये आपको जानना है कि अवतल दर्पण कैसे बनता है, ये तो आपको हम पहले वाली क्लासों में ही बता चुके हैं। देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो सबसे पहले हम दर्पण बनाएंगे। जैसे ये बना लिया हमने अवतल दर्पण, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, ये तो ये जब कोई वस्तु अनंत पर हो। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ए बी, ठीक है, डॉट डॉट करके, ये अनंत है, पता नहीं है इसका ये कहाँ से आ रही है। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। ये रखी है कोई वस्तु, ठीक है, देखिए यहाँ से भी देख लीजिए, ये देखिए, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। जो वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा बिंदु के समान है, ठीक है, बिंदु पर बनता है जो वस्तु से बहुत छोटा होता है, जो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखिए, ध्यान दीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, जो वस्तु से बहुत छोटा और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये इसकी प्रकृति क्या हुई, वास्तविक, आकार बहुत छोटा, ठीक है, और कैसा बना, उल्टा। ये आपको समझ में आया। आइए चलो इसकी लिखते हैं। इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति, स्थिति, आकार। प्रकृति, स्थिति और आकार। देखिए, इसकी प्रकृति है वास्तविक। यदि वास्तविक है तो हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, तो प्रकृति इसकी कैसी हुई, वास्तविक तथा उल्टी। तो प्रकृति लिखेंगे, देखिए प्रकृति हुई वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। और स्थिति, स्थिति कहाँ पर है इसकी, फोकस बिंदु पर, फोकस पर, फोकस, फोकस पर। और आकार कैसा है, बहुत छोटा यानी बारीक, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो,
वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो देखिए इसका भी चित्र बनाएंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण लेंगे। ये ले लिया हमने अवतल दर्पण, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। ये कह रहा है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, न अनंत पर हो न वक्रता केंद्र, यानी कि यहाँ पर स्थित हो। यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, ये भी कोई वस्तु है। तो ये क्या, ये भी कोई वस्तु है, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। ये तो आपको पता ही, क्योंकि हमने प्रतिबिंब बनने के नियमों में सब कुछ समझाया है, वही फॉर्मूला इसमें लगाया है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। जहाँ पर ये दोनों टकरा जाती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर है, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से गुजरती हैं, ठीक है। और देखिए वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती हैं, ठीक है। ये किरणें आई इस तरीके से, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये दोनों मिले, प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बना, ए डैश और बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्थिति कहाँ पर है, प्रकृति क्या है, आकार क्या है, ये भी जान लीजिए। इसकी प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है, आकार क्या है। आकार तो आपको दिख ही रहा है कैसा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। देखिए प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टी है, क्योंकि इसकी प्रकृति भी वास्तविक, यदि वास्तविक है तो हमें पता है उल्टी है, वास्तविक तथा उल्टा। स्थिति कहाँ पर है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ठीक है। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाए जा रहे हैं। ये 6 प्रकार के बनते हैं, इनमें से एक आता ही आता है। देखिए तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण बनाया, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कोई वस्तु यहाँ पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यहाँ पर है, ये रही कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है, ये भी क्या है, कोई वस्तु है। ये जब, तो ये देखिए, ठीक है। और देखिए जब किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन गया, ए और बी, ए डैश बी डैश, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। यानी कि इसका प्रतिबिंब इसी के बराबर ही बना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो वस्तु के बराबर और वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसका और इसका आकार सेम है, ये यहाँ पर मिली है।
इसका वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के समान है, लेकिन वास्तविक है तो उल्टा भी होगा। तो इसकी प्रकृति क्या है? स्थिति एंड आकार। देखिए, इसकी प्रकृति है वास्तविक तथा उल्टा। इसकी प्रकृति है वास्तविक, यदि वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, ये तो आपको पता ही है। स्थिति के यहाँ पर वक्रता केंद्र पर ही। आकार कैसा है? वस्तु के बराबर। ठीक है। अब नंबर चौथा कैसे बनता है उसे देखिए। नंबर चौथा बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। तो देखिए, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। ये हमने चित्र बना लिया। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित है, इसके और इसके बीच स्थित है, ये और भी, ये कोई वस्तु है। यहाँ से किरण आई, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। और जो फोकस से आने वाली प्रकाश ये गुजरेगी। तो देखिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना? यहाँ पर। ये रहा इसका प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। तो इसका प्रतिबिंब क्या है ना, जो वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जो वस्तु से बड़ा होगा, इससे वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब, वो वास्तविक दशा उल्टा होगा, ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या हुई? प्रकृति, स्थिति एंड आकार। देखिए, प्रकृति इसकी वास्तविक तथा उल्टा ही है। प्रकृति इसकी वास्तविक है। स्थिति कहाँ पर है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र के बीच। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब देखिए नंबर पांचवा प्रतिबिंब। पांचवा है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर